दोस्तों, महज 11 साल का लड़का पुलिस थाने में बैठकर पुलिस वालों को बता रहा था कि मैंने सरपंच के लड़के को 4 गोलियां मारी हैं और मैंने उसका मर्डर कर दिया है, मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय हंस रहे थे, उसे मजाक समझ रहे थे। 11-12 साल का पंकज बार बार पुलिस वालों को बोल रहा था कि मैंने मर्डर किया है, दरोगा जी मैंने मर्डर किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपने गांव के सरपंच के लड़के सोनू सिंह को मौत के घाट उतार दिया है, मैंने उसमें 4 गोलियां मारी हैं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। और पुलिस उसकी बातों को यकीन करना तो बहुत दूर हंसी मजाक में टालती रहती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, हैरान कर देने वाली है, लेकिन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब सोनू सिंह का पिता ज्ञान सिंह अपने बेटे के मर्डर की कंप्लेंट करने के लिए, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में आता है। तब पुलिस वालों को लगता है वास्तव में ये लड़का सच कह रहा था। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे सिद्धि सारस्वत ब्रजवास की कहानियाँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़ का अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बुलंद होता रहे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में एक राम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि आर्मी से रिटायर था। अपने गांव में रिटायर होने के बाद में अपने गांव में आकर वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसके 2 बच्चे होते हैं, बड़ी बेटी जिसका नाम पायल होता है और उसकी उम्र 16 साल की होती है, और छोटा बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है और उसकी उम्र 12 साल की होती है। परिवार बहुत ही खुशहाल था, साधन संपन्न था, बहुत अच्छी खासी खुशियाँ उसके परिवार में थी। पायल देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोनों ही बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो कम दूरी होने की वजह से दोनों ही बच्चे पैदल स्कूल जाया करते थे। एक दिन पंकज अपने पिताजी राम सिंह से बोलता है कि पापा, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। तभी राम सिंह उसको स्कूल जाने के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, आज पायल अकेली स्कूल चली जाएगी, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तू जाके दवाई ले ले और आराम करो। तभी पायल तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ चल देती है। जैसे ही पायल स्कूल से शाम को छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ आती है तो पीछे उसे एक मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न सुनने के बाद पायल पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो देखती है कि अपने ही गांव के सरपंच का लड़का सोनू सिंह उसके पीछे बाइक लेकर खड़ा है। तभी सोनू सिंह पायल से बोलता है कि पायल, एक काम करो, चलो मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर तक मैं छोड़ देता हूँ, आज तुम अकेली जा रही हो। गांव का लड़का था, सरपंच का लड़का था। पायल कुछ समझ नहीं पाई और उसके पीछे जाके बाइक पे बैठ जाती है। पायल को नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। तभी सोनू सिंह पायल को अपने साथ बिठा के गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी दूर के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही वो जंगल आता है, सोनू सिंह अपनी बाइक को जंगल की तरफ मोड़ देता है। पायल बोलती है कि इधर कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, अभी चलते हैं, 2 मिनट का काम है, अभी करके और मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूंगा। पायल नहीं समझ पा रही थी और वो सोनू सिंह उस पायल को लेके जंगल में चला जाता है और वहाँ जाकर गाड़ी को खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद में अपने पॉकेट से पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल पायल के कनपट्टी पर रख देता है और बोलता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करूँ, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी यहीं जान से मार दूंगा।
पायल डर जाती है। जैसे जैसे सोनू सिंह उससे बोलता है वैसे वैसे पायल करती है। दोस्तों, पायल के साथ उस दुराचारी ने बुरी तरीके से दुष्कर्म किया। प्राकृतिक तरीके से और अप्राकृतिक तरीके से सोनू सिंह ने पायल के साथ 2 घंटे तक दुष्कर्म किया। दोस्तों, जब सोनू सिंह का पायल से मन भरने के बाद सोनू बाइक लेकर अपने घर चला गया और पायल को धमकी देकर गया कि अगर इस बात की खबर किसी दूसरे को लगती है या तुमने किसी परिवार में या पुलिस को किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। पायल संभलते हुए रोती गिड़गिड़ाती हुई अपने घर पहुंचती है। घर जाकर वो सारी बातें अपने पिता राम सिंह को बता देती है। जब पायल ये सारी घटना राम सिंह अपने पिता को बता रही थी, तभी पंकज कमरे में से सारी बातें सुन रहा था। एक बहन ने आप भी थी, जब अपने पिता को बताई तो भाई का फोन कॉल उठा। तभी पंकज कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन से सारी बातें पूछता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हमें इस बात की सूचना उसके पिता ज्ञान सिंह को देनी चाहिए और पंचायत बैठाना चाहिए, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राम सिंह दूसरे दिन सारे पंचायत के मेंबरों को इकट्ठा करते हैं और 10 बजे के करीब गांव में पंचायत बैठ जाती है। पंचायत में सोनू सिंह को भी बुलाया जाता है। सोनू सिंह भी आ जाता है। लड़की और उसके माता पिता भाई सबको बुलाया जाता है। पायल भी वहीं आ जाती है। दोनों के बयान लिए जाते हैं। पायल अपनी सारी आपबीती बता देती है। सोनू से भी पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोनू झूठ बोल देता है और सोनू बोलता है कि जब ये घटना हुई तब वो गांव में नहीं था। ऐसा बोलने के बाद और जितने भी वहाँ पर पंचायत के सदस्य थे वो भी सोनू की बात को सही मानते हैं और सोनू के पक्ष में ही फैसला सुना देते हैं। दोस्तों, पायल और पायल के पिताजी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सारी बातें पंचायत के सामने रखते हैं, लेकिन पंचायत वाले कोई भी उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सोनू सिंह एक सरपंच का लड़का था, एक बिगड़े हुए सरपंच का बेटा था, जिसके सामने किसी भी पंचायत के सदस्य की बात मायने नहीं रखती थी। दोस्तों, फैसला सोनू सिंह के पक्ष में जाता है और सोनू सिंह को बेकसूर बता दिया जाता है और जो पायल थी बोलते हैं ये लड़की जो भी कह रही है ये सब झूठ है। दरअसल सोनू सिंह तो कल गांव में था ही नहीं। ये सारी बातें पंकज देख रहा था, सुन रहा था और उसके दिलो दिमाग पे ये सारी बातें लिख जाती हैं। दोस्तों, पंचायत बर्खास्त हो जाती है। उसके बाद पायल के पिताजी राम सिंह रिटायर आर्मी मैन थे, वो चुप बैठने वाले नहीं थे। वहाँ से वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके सारी अपनी कहानी बताते हैं और उनको FIR लिखने के लिए बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जब दरोगा को पता चलती है कि थाना इंचार्ज है, वो बोलते हैं जब पंचायत में फैसला उस लड़के के पक्ष में दिया है, पंचायत जो बैठी है क्या वो गलत बैठी होगी? सारे पंचायत के लोग जब उस लड़के को सही मानते हैं, लड़का दोषी नहीं है, तो आप किस बात की FIR, किस बात की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? और ये कह के पुलिस वाले भी राम सिंह की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। राम सिंह निराश होकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही राम सिंह अपने घर आते हैं, पंकज अपने पापा को पूछता है, पिताजी आप थाने गए थे, क्या FIR हुई? राम सिंह ने सारी बातें बताई कि पुलिस भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सरपंच था ज्ञान सिंह, उसने थाने में पहले ही पैसा पहुंचा दिया था। जब ये सारी बातें पंकज सुन लेता है तो पंकज बहुत दुखी होता है। दूसरे दिन पंकज और पायल दोनों अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं। पंकज अपने पापा के रूम में जाता है और वहाँ जाके अपने पिताजी की एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और लाइसेंसी
पिस्टल को अपने बैग में रख लेता है। उसके पास ही गोलियां रहती थी, गोलियां भी पिस्तौल में लोड कर लेता है। लोड करके बैग में रखने के बाद पायल और पंकज दोनों स्कूल की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही पंकज पायल से बोलता है कि दीदी आप एक काम करो, आप स्कूल जाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं घर वापस जा रहा हूँ। उसकी बहन उसे बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम घर चली जाओ, मैं स्कूल चली जाऊँगी। पंकज घर की तरफ आता है लेकिन वो घर नहीं पहुँचता। पूरे गांव में सोनू को ढूंढने लग जाता है। जब सोनू उसको नहीं मिलता तो पंकज अपने चाचा बहादुर सिंह से पूछता है कि चाचा आपने कहीं सोनू को देखा है क्या? तो बहादुर चाचा सोनू के बारे में पंकज को बता देते हैं कि मैंने सोनू को नहर की तरफ जाते हुए देखा है। पंकज भी बैग लटकाते हुए नहर की तरफ चल देता है। जाकर देखता है तो नहर के किनारे पर सोनू दारू में धुत पड़ा हुआ है। पंचायत का फैसला अपने पक्ष में आने की खुशी में वहाँ पर पार्टी चल रही थी। सोनू दारू पी के धुत पड़ा हुआ था, जमीन पर लेटा हुआ था। तभी पंकज वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद लेटे हुए सोनू सिंह में अपने पिताजी की लाइसेंसी पिस्तौल निकाल के और 4 गोलियां उसके सीने में उतार देता है। 4 गोलियां मारने के बाद खुद ही थाने पहुंच जाता है और थाने पहुंचने के बाद बोलता है दरोगा जी, मैंने सोनू सिंह को मार डाला है, मैंने सोनू सिंह का मर्डर किया है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। यकीन करने की बजाय और उससे हंसी मजाक करने लगते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम घर चले जाओ, तुम कहाँ किसी को मार सकते हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, तुम नाबालिग हो, तुम मारना ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ज्ञान सिंह, जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे का मर्डर हो गया है, सोनू सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, तभी ज्ञान सिंह पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है। तो वहाँ पर पंकज को बैठा पाता है। जैसे ही ज्ञान सिंह अपने बेटे के मर्डर की रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलता है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस बच्चे को हम मजाक में ले रहे थे, जिसकी बातों को हमने सीरियस नहीं माना और हम हंसी मजाक कर रहे थे, और वो लड़का हमें सब कुछ बता रहा था। तभी पुलिस वाले उसको बोलते हैं क्यों भाई, तूने इसको क्यों मारा, क्या तूने उसे सच में गोली मारी है? तभी पंकज बोलता है मैं इतनी देर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैंने ही ज्ञान सिंह के लड़के को मारा है, तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था, तुम कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब आई सच्चाई सामने। तभी पुलिस वाले पंकज के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और उसे कोर्ट में पेश कर देते हैं। पंकज को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद में ये सारी घटना जज के सामने रखी जाती है। पंकज के बयान लिए जाते हैं। जब पंकज अपनी सारी घटना जज के सामने रखता है, जज की आंखों में भी आंसू निकल आते हैं और वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिर पंकज को वहीं से बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है 5 साल के लिए, या तब तक पंकज बालिग नहीं हो जाता तब तक वो बाल सुधार गृह में रहेगा। इधर पायल भी अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे की तरफ बढ़ाने लगती है। दोस्तों, ये रही मेरी कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर कहानी आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में जागरूकता लाना है कि ऐसी गलतियों से सबक मिल सके, कि ऐसी गलतियां फिर से दोबारा ना हो हमारे समाज में, किसी भी बच्चे का जीवन खराब ना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य नई घटना के साथ।
अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।